गोई नहर निर्माण कंपनी आरबीसीएल को सरकार ने किया ब्लैक लिस्टेज। फिर से होगी टेंडर की प्रक्रिया। किसानों ने कहा किसानों का पानी के अभाव में फिर होगा नुकसान। विभाग द्वारा अभी भी नहीं हुआ कई गांवों का भू अर्जन। इन्हीं बिंदुओं को लेकर भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी द्वारा कई बार किया जा चुका है धरना आंदोलन एवं विभागीय मंत्रियों से भी भोपाल मंत्रालय जाकर ज्ञापन दिया गया है, मगर फिर भी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। लोअर गोई नहर की क्या स्थिति में साहब? लोअर गोई नहर की स्थिति है भाई साहब, 2008 में कार्य चालू हुआ था और 2012 में पूर्ण करके किसानों को पानी देना था, जिसकी लागत 332 करोड़ रुपए थी और 8,500 किसान उससे लाभान्वित होना था और सिंचित जमीन 13,760 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना था, जिसमें 3 विधानसभा के 46 गाँवों को किसानों को पानी मिलना था, मगर आज भी पानी नहीं मिला। और जो 27 किलोमीटर की मेन नहर है और 221 किलोमीटर की उप नहर है, वो भी अधूरी पड़ी। क्षेत्रीय विधायक और पूर्व गृह मंत्री यहीं निवास करते हैं। क्षेत्रीय विधायक मतलब करीबन 20 साल से राजपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं और 15 महीने उनकी सरकार भी रही है। तो विपक्ष 15 साल में 15 विपक्ष के नाते भी उन्होंने इस योजना को पूर्ण कराने के लिए कोई तहजहद नहीं करा और फिर उनकी 15 महीने सरकार आने के बाद जो काम रहा था पूर्ण अधूरा पड़ा था, उस काम को 15 महीने तो पूर्ण तरह से बंद रहा है और आज तक भी बंद है वो कार्य। राजपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना होगा? राजपुर विधानसभा की बात करें तो करीबन 36 गाँव को पानी मिलना है यहाँ। 6 बार लागत भी बढ़ी और समयावधि बढ़ी। ठेकेदार आरबीसीएल कंपनी को 2012 में पूर्ण करके देना था, मगर नहीं दिया, तो उसको 6 बार समय अवधि बढ़ाई और जो लागत भी बढ़ी है उसकी, तो लागत बढ़ाने के बाद भी वो 2012 में पूर्ण किया, 2018 में पूर्ण नहीं करी और 2021 तक भी आज अधूरी पड़ी है। आरबीसीएल कंपनी जो जिले में इंदिरा सागर सहित लोअर गोई भीमा नायक सिंचाई परियोजना का जिले में निर्माण कर रही थी, जिसे ब्लैक लिस्टेज घोषित कर दिया है। कंपनी की बात करें तो लोअर गोई परियोजना का 2008 में भूमि पूजन हुआ था, जिसकी 332 करोड़ 35 लाख लागत थी और 27.5 किलोमीटर नहर की लंबाई थी। साथ ही उप नहरें 221 किलोमीटर थी, जिसमें 13,760 हेक्टेयर जमीन सिंचित होना थी और करीब 8,760 किसान लाभान्वित होना थे। राजपुर विधानसभा के 36 ग्राम, बड़वानी विधानसभा के 8 ग्राम, पानसेवन विधानसभा के 2 ग्राम लाभान्वित होना था। कंपनी द्वारा 2012 में इन नहरों को पूर्ण कर किसानों को पानी देना था, लेकिन निर्माण कंपनी को 6 बार समयावधि बढ़ाने के साथ लागत राशि में बढ़ोतरी करने के बाद भी मुख्य नहरें जहां अभी अधूरी है, वहीं उप नहरें भी पूर्ण रूप से बाकी है। ऐसे में अब फिर रिटेंडर की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन इससे किसानों को लाभ होगा या हानि, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधानसभा के क्षेत्र के विधायक बाला बच्चन, जिनसे हम बातचीत करेंगे लोअर गोई परियोजना के बारे में, जिससे आरबीएल कंपनी को हाल फिलहाल में सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण योजना कहीं न कहीं लापरवाही की भेंट चढ़ गया है, जिसमें किसानों को खासा नुकसान होगा। जहां नहरें भी अधूरी है, वहीं उप नहरें भी पूर्ण रूप से बाकी। ऐसे में फिर से टेंडर की प्रक्रिया होगी, इसे लेकर हम बातचीत करेंगे बाला बच्चन से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व गृह मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ पर। जी नमस्कार। सर, मेरा सवाल होगा, अब तक नहरों का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी कर चुका है सरकार द्वारा। ऐसे में किसानों को नुकसान होगा, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, तो जितना नुकसान करना चाहिए था वो तो ये सभी सरकार पहले कर चुकी है। किसानों को 10 साल पहले पानी मिलना चाहिए था खेती करने के लिए, तो 10 साल पीछे लेट भी इतने करा दिया। दूसरी चीज, जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए और नहरों का जितना काम हुआ अच्छी क्वालिटी का नहीं है, घटिया क्वालिटी का काम है। दूसरी चीज, पूरी नहरें बनी भी थी। बांध भी ऐसा बना था कि बांध से पूरा पानी सीपेज हो जाता था, बांध के गेट के नीचे से पानी निकल जाता था, बांध में दरार आ जा चुकी थी। और ये कई बार मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में इन मुद्दों को उठाया था, लेकिन कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वो तभी कमलनाथ जी की सरकार ने उस बांध का ट्रीटमेंट कराया है और तब जाकर अब पानी भरा है, लेकिन अभी भी काम अधूरे हैं। मुझे मालूम है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की दिल्ली में सरकार थी केंद्र में, 315 करोड़ रुपए एक साथ दिए थे लोअर गोई बांध के निर्माण के लिए। जी सर, सरकार को क्या, प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जिस मकसद और उद्देश्य को लेकर जो बांध का निर्माण जो कराने का जो मकसद और उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा हो और अच्छा निर्माण कार्य हो, नहरों का भी बांध का भी, और किसानों को पानी मिले जिससे कि वो अपनी फसलों का उत्पादन ले सके। जी सर, बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।